तो आज फिर से लेकर आए हैं हम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस जो रीजनिंग से संबंधित हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि हमने वादा किया था कि हम जितने भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ेंगे सबको 100% इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिलाएंगे, रिटर्न से लेकर के इंटरव्यू तक। अगर इंटरव्यू हुआ तो वह सुन रहे हैं कि शायद इंटरव्यू ना हो, लेकिन एनीवे फिर भी जैसा भी है आप बस मेहनत करते रहिए और स्मार्ट ढंग से जैसे हम बताते हैं, और आपको बहुत जल्दी लगने लगेगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला है 100%। चाहे आपको अभी भी आज की डेट में कुछ नहीं आता, तब भी आप मेहनत करेंगे तो सब अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर सही हो जाएगा। तो चलिए पहले सवाल देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही संख्या चुनें। 16, दूसरा दिया हुआ 26, 36। तो इसमें क्या संबंध आपको दिखाई देता है कि 16 और 26 में जो संबंध है वही 36 में और उसके आगे आने वाले नंबर में होना चाहिए। तो देखिए ये कुछ इस ढंग से संबंध है। आप वीडियो पॉज करके इसको खुद ट्राई कर लो, अगर हो सके तो उसके बाद कुछ सेकंड बाद, कुछ मिनट बाद दोबारा वीडियो चालू करके आप इसे ना हल देख सकते हो। ये है 16। 16 कैसे बनता है? 4 × 4, इसमें 0 प्लस करेंगे 16 आ जाएगा। ठीक है। अगर हम 26 में निकाल लेना चाहते हैं कैसे आएगा? इसी ढंग से 26 आएगा। 5 × 5 यानी कि 5 का वर्ग किया और 1 प्लस कर दिया तो ये हो जाएगा 26। ऐसे ही अगर हम 36 को देखें तो क्या बनेगा? 36। 6 × 6 + 0 = 36। और फिर ऐसे ही हम करेंगे तो आगे 36 के बाद 6 के बाद क्या आता? 7। तो 7 × 7 और प्लस होना चाहिए 1। 7 × 49 + 1 50। तो 50 हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? 50। ये ऑप्शन डी में है, तो डी हमारा आंसर हो जाता है। अब देखिए दूसरा सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का पता लगाइए। क्या नंबर आएगा यहाँ पे? 36 के बाद जो संबंध 16 और 10 में है वही 36 में और उस नंबर में होना चाहिए। तो 16 और 10 में क्या संबंध है? यहाँ आप देखेंगे तो 8 × 2 हो जाता है 16। 8 + 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 10। ऐसे ही यहाँ पे 18 × 2 होता है 36। और अगर हम इसको कर दें 18 + 2 तो ये हो जाएगा 20। तो हमारा 20 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर बनेगा। ठीक है। ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आया हुआ है इलाहाबाद में। अगला सवाल ये देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 8 जिस प्रकार संबंधित है 128 से, उसी प्रकार 6 संबंधित है, इनमें से किससे? तो 8 128 से कैसे संबंधित है? 8 का और 128 का संबंध कुछ इस ढंग से है। अगर हम 8 का स्क्वायर कर दें और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 64 × 2 तो कितना हो जाएगा? 128। तो उसी प्रकार 6 से संबंधित है। तो अगर हम यहाँ इसको देखिए 6 का स्क्वायर करें तो गुणा 2 कर दें तो 36 × 2 हो जाएगा कितना? 72। 72 हमारा कहाँ पे है? ऑप्शन बी में है, तो बी हमारा आंसर हो जाता है। तो फटाफट होने वाले सवाल हैं, बस आप पेशेंस बनाए रखना। इसी ढंग के बिल्कुल सवाल आपसे मिलते जुलते आएंगे। नॉट एग्जैक्टली आने की गारंटी नहीं होती, सवाल रिपीट बहुत कम होता है, बट थोड़ा सा हेरा फेरी करके सवाल आपका आ जाएगा। तो इस पर जितनी प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है, उतना ही आपको फायदा होगा। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इसमें 2 घेरे दिए हुए हैं, 2 गोले, 2 वृत्त जिन्हें कह सकते हैं आप। इसमें 1, 2, 5 करके दिया हुआ है, फिर डैश उसका संबंध है 64 से कुछ। तो क्या संबंध हो सकता है इसका 64 से? अगर इन तीनों को ऐड करें 1 + 2 + 5 तो कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 5 ये हो जाएगा 8। तो 8 का अगर हम स्क्वायर कर दें 64 हो जाता है। ठीक है, 64। तो ऐसे ही करके हम इसका इन सबको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 + 3 7 + 5 12 और 7 + 7 14। 14 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 196। तो 196 आना चाहिए हमारा आंसर। कहाँ पे है? ये कौन से ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में। ऑप्शन ए हमारा आंसर इस ढंग से हो जाता है। ऑप्शन ए। 6 नंबर का सवाल ये रहा आपका स्क्रीन पे। ब्रिक मतलब ईंट, उसका संबंध है मोर्टार के साथ कुछ। वैसे ही बॉडी का संबंध किससे होगा?
तो ब्रिक मतलब ईंट का संबंध गारे के साथ, जो ईंट के साथ गारा होता है उससे ईंट लगती है, उसी के सहारे ईंट का वजूद बनता है, जिससे वो मकान बन जाती है धीरे धीरे ईंट लगा लगा कर चिपका करके। तो वैसे ही बॉडी किसके साथ मिलकर चलती है, अदरवाइज बॉडी बेकार हो जाएगी। इनमें से किसके साथ रहेगी, सोल के साथ रहेगी, सोल या आत्मा के साथ, तभी बॉडी काम करेगी। तो ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा, सी। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बैक। बैक के साथ फोर्थ का जो संबंध है वही संबंध दो वर्ड में इनमें होना चाहिए जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बैक मतलब पीछे, फोर्थ मतलब आगे, आगे पीछे एक दूसरे का अपोजिट है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन में अपोजिट वर्ड दिए हुए हैं, राइज साइन के साथ अपोजिट है, नहीं। राइज फॉल के साथ अपोजिट है, जी हाँ है। सी देखिए, फॉरगेट के साथ अपोजिट है, नहीं। तो उसके बाद सन शाइन के साथ अपोजिट है, नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन है जो हमारा आंसर बन जाता है। 8 नंबर सवाल देखिए रहा आपकी स्क्रीन पे, कॉज इफेक्ट। तो क्राइम किसके साथ जाएगा, अगर कॉज का इफेक्ट के साथ जो संबंध है, कॉज मतलब कारण, इफेक्ट मतलब प्रभाव, क्राइम मतलब अपराध, ठीक है। तो इसका किसके साथ संबंध होगा, क्रिमिनल के साथ संबंध, नहीं। जस्टिस सही नहीं है, अनफेयर सही नहीं है। पनिशमेंट, अगर कॉज होगा तो उसका कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे ही क्राइम होगा तो क्या होगा, दंड मिलेगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर बन जाता है। एक्ट, एक्शन के साथ, तो क्लियर के साथ कौन सा वर्ड जाएगा, एक्ट से बनता है एक्शन, एक्ट क्या है, वर्ब। तो क्लियर अगर वर्ब है तो क्लियर के साथ नाउन क्या बनेगा, ये एक्ट से एक्शन बना नाउन, तो वर्ब से यहाँ भी नाउन बनेगा, ठीक है। वर्ब मतलब क्रिया से नाउन बनेगा। तो यहाँ देखिए क्या बनेगा, क्लैरिटी, क्लैरिटी इसका सही आंसर आएगा। 10वां नंबर सवाल देखिए, चिप्स से बनता है पोटैटो, तो सोडा से बनता है क्या, ठीक है। तो यहाँ यही संबंध निकालना, सीधा सीधा संबंध है, सोडा से फिर सोडा वाटर बनेगा, ठीक है। क्योंकि नींबू नहीं बनेगा, गैस नहीं बनेगी, बोतल नहीं बनेगी। यहाँ सिर्फ ऑप्शन डी है आपका आंसर। ये देखिए, क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज, उसका संबंध है चार के साथ, हिंदी में दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है। तो वैसे ही दो वर्ड ढूंढने हैं जिनका ऐसा ही संबंध हो। सिलेंडर सर्किल के साथ ऐसा संबंध है क्या, नहीं। क्यूब स्क्वायर के साथ ऐसा संबंध है, नहीं। तो उसके बाद ट्राइंगल 180 डिग्री, त्रिकोण 180 डिग्री के साथ ऐसा संबंध बनाता है, नहीं। हेक्सागन 6 के साथ ऐसा ही संबंध बनाता है, ये भी 6 है। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, तो हेक्सागन षटभुज, षटभुज में 6 होती हैं भुजाएं, यहाँ ऐसे ही 4 होती हैं। तो आंसर डी हो गया आपका। अब देखिए, ये एक ट्राइंगल चतुर्भुज की आकृति दी हुई है और इसमें यह पता करना है कितने त्रिभुज हैं। ये भी इसी में आया हुआ है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड लोको पायलट में आया हुआ सवाल है। तो इसमें यह पता करना है कितने ट्राइंगल हैं, कितने त्रिभुज हैं इसके अंदर टोटल मिला करके। तो इसके लिए एक ट्रिक आती है, वैसे तो आप चाहो तो मोटे तौर पर वैसे भी ट्राई कर सकते हो, बट आंसर आने में बहुत टाइम लेगा, या मे भी हो सकता है वो ना आए, गलत आए। तो उसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं क्या है। वैसे आपने हो सकता है पुरानी वीडियो हमारी देखी हो तो उसमें ट्रिक भी मिली हो आपको, नहीं अगर देखिए तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फट से जो भी वीडियो डला करे आप तक ज़रूर पहुंचे और कोई भी वीडियो मिसिंग ना हो। तो बहुत आसान सी ट्रिक है, देखते हैं क्या है। हम नंबर डाल देते हैं इस चतुर्भुज के अंदर, सब जितने भी हमें खाने मिलते हैं, एक है पहला, दूसरा ये है, तीसरा इसको दे दिया, चौथा इसको नंबर दे दिया, पाँचवा इसको दे दिया, छठा इसको दे दिया, सातवां इसको दे दिया और आठवां इसको नंबर दे दिया हमने। जो नंबर लास्ट हमारा क्या है, 8, 8 को हमने 2 से गुणा कर दिया, कितना आया, 16। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये चतुर्भुज के आकार की मेन आकृति है, जो मेन आकृति है इससे बाहर वाली। तो इसे देखो, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज टाइप की है, सी टी ऐसे करके, ठीक है। उसके ये 2 विकर्ण है, ए सी एक विकर्ण है, बी डी भी एक विकर्ण है, और फिर उसको हमने आगे विभाजित करके छोटे छोटे ट्रायंगल बना दिए हैं, त्रिभुज बना दिए हैं, ठीक है। तो कोई भी चतुर्भुज हो उसमें आप अगर ट्रिक को विस्तृत रूप से जानना चाहते हो क्या है ये, तो प्ले लिस्ट में चले जाना, त्रिभुजों की गणना करके एक टाइटल दिया होगा, उसको क्लिक करना, उसमें 3-4 वीडियो हैं, वो सब त्रिभुजों से संबंधित हैं, 5-5, 7-7 मिनट की वीडियो हैं। आप देख लोगे तो 100% एक भी सवाल इसमें का छूट के नहीं जाएगा आपका, ठीक है। तो ये फ्री का सवाल हो गया, ट्रिक हमने आपको बता दी, आशा आपको ये पसंद आई होगी। एक सवाल और देखते हैं इसी टाइप का, ये थोड़ी सी भिन्न आकृति है, लेकिन इसमें भी मैं नंबर ऑफ ट्राइंगल या त्रिभुज ही पता करने हैं, गिनती करनी है कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए इसमें कैसे हम करते हैं पता, वो आपको ट्रिक बता देते हैं, और फिर इसका आंसर आएगा 18, ठीक है। तो ट्रिक समझ लेते हैं पहले। होता क्या है, देखिए यहाँ पे हम एक और ट्राइंगल बना रहे हैं आपको समझाने के लिए,
ये इसका सबसे बाहरी ट्राइंगल हमने बना दिया, सबसे बाहर का। इसकी बनी है, अब आ गया। ठीक है, सबसे बाहर का ट्राइंगल हमने बना लिया है। इस ट्राइंगल में अगर हम ऐसे लाइन खींचते एक पैरेलल और उसके बाद ऐसे करके लाइन खींचते हैं तो ये अब कितने ट्राइंगल हो गए जो दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और एक पहले था जो मेन। तो टोटल कितने हो गए, 5 ट्राइंगल हमारे बन चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा और आगे इसको। 5 ट्राइंगल हमारे बन चुके थे। ठीक है, 5 हमने यहाँ लिख दिया। ओके, और हम कहाँ तक पहुँच गए थे, हमने ये बना लिया था ऐसा करके ट्राइंगल। टोटल हमारे 5 ट्राइंगल आ गए थे। अब क्या हुआ, एक लाइन यहाँ पे हमने और खींच दी तो एक ट्राइंगल और बढ़ गया। ठीक है, ऊपर एक ट्राइंगल और बढ़ गया और कहीं नहीं बढ़ा अभी। अब क्या हुआ, हमने ये लाइन नीचे को भी इधर को बढ़ा दी और इधर को बढ़ा दी। तो क्या हुआ, एक क्या कहते हैं, अब हमें कुछ और ट्राइंगल मिल गए। कौन कौन से मिल गए, एक लाइन यहाँ से जब हमने यहाँ तक खींची तो अब देख रहे हो एक छोटा ट्राइंगल यहाँ मिल गया जहाँ हमने पॉइंट लगाया। ठीक, उसके बाद एक ट्राइंगल यहाँ मिल गया, 2 यहाँ से ऐसे करके, ऐसे ही यहाँ पे मिल गया 3 और ऐसे ही यहाँ पे भी मिल गया। इसको मिला करके 4 ट्राइंगल ये हो गए। ये कितने ट्राइंगल हो गए, 4 और हो गए। तो एक ये बन गया, इसी वजह से 4 ये बन गए। 5 ट्राइंगल अब तक ये बन गए। लेकिन अभी देखिए क्या, एक ट्राइंगल ये भी तो बनेगा, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ चले गए, ऐसे इधर पे बनेगा एक और, इधर गए और इधर, तो 2 ट्राइंगल और बन गए। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जो अंदर वाला ट्राइंगल था जिसके अंदर ये 2 लाइनें गई हैं तो वो किस शेप में आ गया हमारा, यहाँ पे दिखाते हैं आपको। वो कुछ इस ढंग के शेप में था। अब वो डिवाइड हो रहा है ऐसे करके, उससे लाइनें निकल रही हैं। ठीक है, ऐसे निकले हैं। तो इस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। ये बीच वाला जो है ये अकेला था, लेकिन जब 2 लाइनें और आ गई तो क्या हुआ, एक सेगमेंट इसका ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। 3 सेगमेंट इसमें हो गए। 3 तक हम नंबर चाहें तो लिख सकते हैं। जब कभी भी किसी भी ट्राइंगल में आप ऐसे 3 तक की गिनती लिख पाएँ, ऐसे हमने 3 तक की गिनती लिखी ना, इसमें 1 2 और 3 तक की गिनती लिखी, तो 1 + 2 + 3 अगर हम कर लें कितना होगा, ये 6। तो ये 6 ट्राइंगल इन 2 लाइनों खींचने की वजह से इस अंदर वाले ट्राइंगल के अंदर और बन गए हैं ये 6। तो टोटल अब हमारे पास काउंट करने के लिए ट्राइंगल कितने हो गए, 5 + 1 6, 6 + 4 10 और 2 12 और 6 18, 18 हमारा उत्तर इस सवाल का है। ठीक है, एक पॉइंट और समझा देते हैं आपको, आंसर तो आपका आ ही गया है। इसी टाइप का अगर कहीं और आपको सवाल मिलता है, ऐसे रखा हुआ कोई ट्राइंगल, ठीक है, उसको हमने विभाजित कर दिया 1 2 3 लाइनें खींच के बेस के ऊपर। तो बेस कितना है हमारा, सिर्फ 1 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे काउंटिंग लिख देंगे 1 2 3 4। अब इसमें हमसे ट्राइंगल अगर काउंट करने के लिए पूछे तो कितना करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया, 3 3 6 और 4 10। ठीक है, नंबर ऑफ त्रिभुज यहाँ पे 10 हो गए। अगर यहाँ पे एक लाइन खींच दे वो, तो 10 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने हो जाएंगे, 20 है इस केस में। अगर 2 लाइन खींच दे तो अब बेस कितने हो गए, 1 2 3, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को, 10 × 3 30 त्रिभुज यहाँ पे ऐसे करके बनेंगे। ठीक है, तो ये ट्रिक पूरी तरह से हमने आपको समझा दी है। आशा है आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि उन गरीब छात्रों तक हम पहुँच सकें जो कि किसी महंगी कोचिंग सेंटर की फीस नहीं दे सकते, लेकिन पढ़ना चाहते हैं, अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं। तो ये काम प्लीज़ आप ज़रूर कर लेना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं।